हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी क्या है, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। ये क्या है, इसके लिए संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं, संविधान के कौन से भाग में इसे रखा गया और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता, पद मुक्ति कैसे होती, कार्यकाल कितना होता। और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता, उसकी हम यूपीएससी के साथ कंपेयर करेंगे। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, तुमने न्यूज़पेपर में या मोबाइल वाच, तो आजकल तो मोबाइल चलता है ना हर जगह, मोबाइल पे तुमने देखा होगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, उनके पावर के बारे में देखा होगा। तो उनके लिए जो एग्जाम होता वो कौन कंडक्ट कराता, तो वो कराती तुम्हारी यूपीएससी, जिसे बोलते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ये संविधान के 14वें भाग में रखा गया है। इसे अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब ये बताओ कि ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, ये संविधान के किस भाग में रखा गया, तो संविधान के 14वें भाग में रखा गया। ये तो पता होगा ना, संविधान के अंदर कितने भाग हैं, नहीं पता जाकर देखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये चीजें छोटी मोटी तुम्हारे डाउट ये क्लियर नहीं है तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्टिकल 315 से 323 तक इसके बारे में प्रावधान है, यानी कि इसके बारे में इनका कार्यकाल कितना होगा, इनकी पदअवधि कितनी होगी और इनका वेतन कितना होगा, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, पद मुक्ति कौन करेगा, इन सब चीजों के बारे में आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक लिखा हुआ। तो इसे हम अब डिटेल से जानने वाले हैं इस टॉपिक को। दोस्तों देखो, नियुक्ति कौन करता, सबसे पहले तो ये जान लो इसके सदस्यों की नियुक्ति। पहले देखो सदस्य, इसके सदस्य कितने होते हैं, इसमें एक तो अध्यक्ष होता और अन्य सदस्य होते हैं। कहीं भी संविधान के अंदर मेंशन नहीं है कि इसमें एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं। नॉर्मली राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर 10 या 11 अध्यक्ष समेत सदस्यों की नियुक्ति करता, यानी कि एक अध्यक्ष होता और 9 या 10 अन्य सदस्य होते। टोटली 10 या 11 होते, इससे ज्यादा नहीं होते। इनकी नियुक्ति कौन करता, अभी मैंने बताया प्रेसिडेंट अपने विवेक के आधार पर इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है या अध्यक्ष की नियुक्ति करता। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि इनके सदस्य जो है ये निर्धारित नहीं है संविधान के अंदर। संविधान ने क्या करा है, राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया कि तुम अपना आप देखो, तुम्हें लग रहा है कि यार 5 सदस्य होने तो 5 रखो, 10 करने हैं 10 रख लो, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं हम इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इनकी देखो एक चीज और यहाँ पर समझो, इसे मेरिट पद्धति का प्रहरी भी बोला जाता है। मेरिट पद्धति का प्रहरी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि मेरिट पद्धति का प्रहरी किसे बोला जाता, तो संघ लोक सेवा आयोग को बोला जाता मेरिट पद्धति का प्रहरी। और तुम्हें पता है डेमोक्रेसी जो हमारा लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ, उसके जो 4 स्तंभ है, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है उनके एक स्तंभ में कौन कौन आता, देखो एक तो हो गया एससी, डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक यूपीएससी, और एक क्या हो गया कैग, और एक तुम बताओगे क्या है। ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, देखता तुम बता पाते हैं नहीं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग, और एक तुम्हें बताना कौन सा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया नियुक्ति कौन करता, सदस्य कितने होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। पद अवधि कितनी होती है, इनके जो यूपीएससी का जो सदस्य बनता या अध्यक्ष बनता उनकी पद अवधि कितनी होती, कितने साल तक वो काम करते, तो याद रखना 65-6। अब तुम कहोगे 65-6 क्या है, तो ये देखो क्या है, तुम अपने आप से रिलेट करो, इसे एकदम समझ में आ जाता। अगर तुम 65-55 वर्ष के हो, तुम क्या बन गए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन गए, तो तुम क्या कर सकते हो, 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करो, तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी 61 वर्ष, फिर तुम क्या हो जाओगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद से हट जाओगे। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो तुम्हारी एज क्या है 64 वर्ष है ना, तुम्हें यूपीएससी का सदस्य बना दिया गया, तुम्हारा कार्यकाल अभी मैंने कितना बताया 6 साल पूरा करना था, लेकिन अगले साल तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी, एज कितनी हो जाएगी 65 वर्ष। तो अब तुम यूपीएससी के सदस्य नहीं बने रह सकते, अब तुम यूपीएससी के सदस्य नहीं बने रह सकते। क्यों, क्योंकि 65 वर्ष तुम्हारी एज हो चुकी। तो जो भी पहले हो, या तो तुम्हारी एज 65 वर्ष हो गई तो तुम हट जाओगे, या तुम्हारा कार्यकाल मतलब काम करते हुए उसमें 6 वर्ष हो गए तो तुम हट जाओगे। जो भी पहले हो उसके आधार पर तुम्हें हटा दिया जाता। तो ये तुम याद रखना। योग्यता क्या होगी,
तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा यार कि तुम ये बोल रहे हो कि तुम यूपीएससी के सदस्य बन गए या अध्यक्ष बन गए, इसके लिए योग्यता बताओ। योग्यता संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं भी। तो योग्यता संविधान के अंदर निर्धारित नहीं है, यानी कि संविधान के अंदर मेंशन नहीं है कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होगी। लेकिन एक बात ये बोली जाती कि जो भी यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य बनना चाहता उसने लगभग 10 वर्ष तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करा हो। तो एक छोटी सी ये क्राइटेरिया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनके अधीन रहकर काम करा हो। नॉर्मली मैं तुम्हें बताऊं इतना इजी भी नहीं है, जो आईएएस या आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं वो ही इसके सदस्य या अध्यक्ष बन पाते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इसकी योग्यता। पद मुक्ति देख लो, पद मुक्ति को तुम ही बताओ ना, इसकी पद मुक्ति कौन करेगा। जब मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं तो राष्ट्रपति तो इनकी पद मुक्ति करेंगे। अब देखो इसकी पद मुक्ति के कई सारे प्रकार है, कैसे कैसे हो सकती है। पहली कंडीशन समझो क्या है, अगर इसे लग रहा कि मैं यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष और नहीं बनना चाहता, मैं पक चुका हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करूंगा, तो जाकर अपना त्याग पत्र है, जो त्याग पत्र है वो ले जाकर राष्ट्रपति को सौंप देगा। राष्ट्रपति कह देंगे चलो हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम जाओ निकलो। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट, यानी कि इसने बहुत सारा लोन ले लिया विजय माल्या टाइप का, है ना, लेकर इसने क्या करा, चुकाया ना हो, तो ये क्या होगा, यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष जो भी है वो क्या होगा। मैं ए लिख दूं ना, यहाँ पे ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लो ये ए व्यक्ति है, चाहे तुम इसे अध्यक्ष मान लो, ये सदस्य, दोनों के लिए क्राइटेरिया यही है। ये क्या हो गया, दिवालिया हो गया हो, तो क्या होगा, इसे राष्ट्रपति इसके पद से हटा देंगे कि तुम दिवालिया हो चुके हो, तुमने संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल करा, तो इसलिए तुम्हें हटा दिया जाता। एक चीज यहाँ पे समझो, ये संवैधानिक पद है। यूपीएससी क्या है, संवैधानिक है, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, यूपीएससी के सदस्यों का पद संवैधानिक है। संवैधानिक क्या होता, जिसका संविधान में जिक्र होता, संविधान के अंदर कुछ भी उसके बारे में लिखा होता, वो सारे पद क्या होते हैं, संवैधानिक होते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि वो दिवालिया हो गया हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति को लगता है कि यार ये यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य जो भी है ये क्या हो गया, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका, यानी कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और यह शारीरिक रूप से बेकार हो गया। जैसे मान लो क्या हो गया, बाई चांस उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उस कंडीशन में उसे उसके पद से हटा दिया जाता है ना। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, यानी कि दिमागी हालत बेकार हो गई हो, या शारीरिक रूप से बेकार हो गया हो, तब भी उसे उसके पद से हटा देते कौन, राष्ट्रपति। एक कंडीशन और है कदाचार। कदाचार, कदाचार का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें देखो यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य तुम्हें बनाया गया जो भी है, तुम अगर अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हो, है ना, तुम इस पद का गलत इस्तेमाल करते हो, संविधान के अनुरूप काम नहीं करते, तो तुम पर कदाचार का आरोप लगा के राष्ट्रपति तुम्हारे पद से हटा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है, राष्ट्रपति ये देखो यहाँ पे दिवालिया हो गया था, राष्ट्रपति ने चुपचाप बिना किसी से मालूम करे हटा दिया था। दूसरी चीज क्या थी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया तो भी राष्ट्रपति ने हटा दिया था। तुम ये भी इसके साथ समझते चलना कि ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, जो मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं उनके आधार पर हो रहा। मान लो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करी तो राष्ट्रपति ने अपने आप नहीं करी, प्रधानमंत्री के जो मंत्री परिषद है उन्होंने कहा कि इन्हें अध्यक्ष बना लो तो इन्होंने बना दिया, उन्होंने कहा इन्हें हटा दो तो इन्होंने हटा दिया। इन्होंने अपने विवेक से कुछ नहीं करा, यानी कि हमारा जो देश का राष्ट्रपति है ना वो नाम मात्र का राजा है, उसकी सारी, हमारे देश की सारी शक्ति प्रधानमंत्री के अंदर है। जो भी प्रधानमंत्री कहते हैं वो काम करते कौन, हमारे देश के राष्ट्रपति। मान लो क्या है, ये व्यक्ति ए है, ये क्या है, भारत सरकार या राज्य सरकार की संविदा से क्या है, संबंधित है या उससे करार करने का इच्छुक है, तो इस पर कदाचार का आरोप लग सकता। लेकिन यहाँ पे ये समझो ना तुम, अगर मान लो किसी व्यक्ति पर कदाचार का आरोप लगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो क्या है, सदस्य या अध्यक्ष जो भी है, उस पर कदाचार का आरोप लगा, तो राष्ट्रपति एकदम उसे नहीं हटाने वाले, उसके लिए कुछ कंडीशन है। देखो उससे रिलेटेड मामला जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मान लो व्यक्ति ए पर क्या लग गया, ये कदाचार का आरोप लगा, तो ये क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी सुनवाई होगी, जो भी जांच होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता कि जो इस पर आरोप लगाए गए, जो इस पर कदाचार के आरोप है वे सही है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा प्रेसिडेंट से कि तुम इस व्यक्ति को हटा दो, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे उसके पद से हटा देंगे और वो अपने पद से हट जाएगा।
लेकिन एक कंडीशन और समझो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि तुमने जो ये कदाचार के आरोप लगाए ये निरर्थक है, गलत तरीके से तुम इन्हें फंसाना चाह रहे हो, तो अब सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा बोलेगा उसे हटा दो जो आरोप गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा कि कदाचार के आरोप गलत है, तो राष्ट्रपति फिर उसे उसके पद से नहीं हटानेंगे। तो ये तुम याद रखना, कदाचार के आरोप अगर सही है तो भी हटा सकते हैं, अगर वरना नहीं हटा सकते। सुप्रीम कोर्ट की जो राय होगी ना, जो सलाह होगी, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आरोप लगाए गए ये सही है, हटा दो, तो राष्ट्रपति हटा देंगे, मना कर दिया तो नहीं हटानेंगे। देखो, इसे जो यूपीएससी है ना, इसके पद की स्वतंत्रता दी गई। इसे स्वतंत्रता क्या है, जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो क्या होगा, अगर एक बार नियुक्त हो जाता है यानी कि अध्यक्ष का पद उसने धारण कर लिया, तो फिर वो क्या करेगा, फिर किसी पद के योग्य नहीं रहने का, चाहे वो कैसा भी पद है, चाहे वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, किसी भी पद के योग्य नहीं रहने का वो। मान लो कोई व्यक्ति ये था, मैंने बताया ये अध्यक्ष था यूपीएससी का, इसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, तो अब वो किसी और पद के योग्य नहीं रहने का। यानी कि अगर वो यूपीएससी के अध्यक्ष को ये बोल रहे कि तुम ना यार थोड़ा, या उस पर दबाव बनाता या उसे प्रलोभन देता कि तू ये मेरा ये काम कर दे, मेरिट लिस्ट में ला दे इस व्यक्ति को, मैं तुझे अगला पद कोई संवैधानिक पद दिलवा दूंगा, तो संविधान ने साफ मना कर दी कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष होगा वो किसी और पद को धारण नहीं कर सकता जब वो रिटायर हो जाएगा। तो अध्यक्ष तो किसी पद के योग्य फिर रहते ही नहीं। लेकिन यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अभी मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के नियुक्ति होने के पात्र हो जाते हैं। कोई व्यक्ति भी है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और उसकी उम्र क्या अभी 60 ही साल है, तो वो क्या हो सकता, वो किसी भी एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता। तो ये तुम समझ गए होंगे आई होप कि जो सदस्य होते हैं अगर वो 60 साल की उम्र तक अपना रिटायरमेंट लेते तो वो क्या हो सकते हैं, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और समझो, यूपीएससी के अध्यक्ष हो या सदस्य हो जो भी है, वो दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ये क्या है, देखो ये कंडीशन क्या है कि मान लो तुम यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य रह चुके हो, तो तुम फिर से इसके सदस्य नहीं बन सकते यूपीएससी के, एक बार बन गए बात खत्म, अब दोबारा नहीं बनने वाले। तो ये 3-4 कंडीशन है, ये तुम्हारी समझ में आ गई होगी। और इसकी जो वेतन भत्ते होते हैं यानी कि जो खर्चे होते हैं यूपीएससी के, वो कहाँ पे होते हैं, केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी कि जो भी इसे वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। देखो इसके कार्य और देख लो, कार्य क्या है, जैसे मैंने बताया ग्रुप ए बी की नियुक्ति करवाता है, ये ग्रुप ए और बी के पदों के लिए। तो ग्रुप ए और बी के पदों के लिए अगर नियुक्ति होनी और तो ये क्या करता, केंद्र सरकार को सलाह देता कि इसकी सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है, केंद्र की सरकार मान भी सकती नहीं भी मान सकती। दूसरी बात क्या है, ये जो प्रशासनिक पद हो गए उनके लिए नियुक्ति कराता है ये, यानी कि वैकेंसी निकालता है, उनकी भर्ती करता। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर 2 राज्य बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य बोल रहे हैं कि उनके लिए क्या करो, तुम एक मतलब उनके प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती निकालो और तुम उससे सब कुछ हैंडल करो, तो वो यूपीएससी भी करता। और अगर राज्यपाल को कुछ सलाह चाहिए तो वो भी देता कौन, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इसका कार्य क्या होता। और मेरिट पद्धति का प्रहरी तो इसे बोला ही जाता। दोस्तों तुम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अंतर और देख लो, इससे तुम्हें दोनों को कोरिलेट करने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता, तो वो करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। अभी मैंने तुम्हें बताया कौन करता, प्रेसिडेंट। कौन करता, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसकी नियुक्ति कौन करता, राज्यपाल। कौन करता, राज्यपाल। यानी कि अगर तुम्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। खर्चे कहां से आते हैं, संचित निधि से, केंद्र की, भारत की जो संचित निधि है वहां से इसके खर्चे निकल कर आते हैं। लेकिन ये भी संचित निधि से निकल कर आते हैं, लेकिन राज्य की। अगर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य अध्यक्ष हैं उनके खर्चे कहां से आते हैं, राज्य की संचित निधि से निकल कर आते हैं। बात करते हैं अगर हम पद अवधि की, तो इसकी है 65, अभी मैंने तो बताया 65 साल पहले हो जाए 6 वर्ष, लेकिन इसकी कितनी है 62। एक चीज और, आर्टिकल वही रहेंगे 315 से 323, 315 से 323 दोनों के लिए, है ना।
तो ये याद रखना, आर्टिकल 315 से 323। ये भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी संविधान के 14वें भाग में आता, तो ये भी याद रखना। पद मुक्ति को कैसे होगी? इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दे, इस्तीफा अपना किसे दे दे? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को। अब मुझे ये बताओ जरा, यहाँ पे ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होंगे, ये अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? बताओ, इस्तीफा किसे सौंपेंगे? ये राष्ट्रपति को। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्यों की नियुक्ति थी वो कौन करा रहा था? राज्यपाल। तो इन्हें इस्तीफा भी किसे सौंपना चाहिए था? राज्यपाल को। लेकिन नहीं, यहाँ पे इस्तीफा सौंपते ही राष्ट्रपति को। बस ये छोटा सा पॉइंट है, ये याद रखना। एग्जाम में कई बार घुमा के पूछा जा चुका कि जो राज्य पब्लिक सर्विस आयोग के वे हैं सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उन्हें उनके पद से कौन, मतलब अपने ये इस्तीफा किसे सौंपते? राष्ट्रपति को। अगर कदाचार का आरोप लगता तो कदाचार के लिए जो प्रोसेस मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बताया था, वही प्रोसेस किसके लिए रहेगा? सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रहेगा, है ना। कि अगर इन पर कदाचार के आरोप लगे तो सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है राष्ट्रपति से हटा दो, तो वो इसे भी हटा सकते हैं, इसे भी हटा सकते हैं, जिन पर भी लगा उन पर हटा सकते हैं। दिवालिया हो गया तो राष्ट्रपति इसे हटा देंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को या अध्यक्ष को, या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या शारीरिक रूप से बेकार हो, बीमार हो, तो भी उसे हटा सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। बस ये तुम याद रखना, यही इसमें पॉइंट है। योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं है दोनों के लिए, वही है आधे से ज्यादा जो सदस्य राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक कार्य करा हो, तो ये तुम याद रखना। यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, यहाँ पर केवल राज्य सरकार है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। योग्यता भी इनके वेतन भत्ते मैंने तुम बता दी, संचित निधि पर, राज्य निधि पे। इसे भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी बोला जाता, इसे राज्य में मेरिट पद्धति का प्रहरी बोला जाता। तो याद रखना, राज्य में मेरिट पद्धति का प्रहरी किसे बोला जाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। बस कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक होता है जेपीएससी, ये और समझ लो, 2 मिनट लगेगी। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर 2 राज्य, देखो 2 या 2 से ज्यादा राज्य संसद के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब हमारा एक काम कर दो, हम दोनों के लिए मिलकर तुम क्या कर दो, एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो। हम अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं चाहते, हमारे लिए तुम दोनों के लिए मिलकर बना दो। तो संसद क्या करती है? उनकी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कर देती। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये भी तुम याद रखना। पद मुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 62 इनका कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष या 6 वर्ष। तो आई होप तुम्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके बारे में पता चल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।